श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी एक सेठ की बेटी लाहौर में रहती, जाने चाचा जी के कहिवे ते अपने धनी को जहर दियो। तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम राइन है। ये मनसुखा गोप की बेटी है, ताते इनके भाव रूप है। सो वह सेठ की बेटी लाहौर में काहू बहिर्मुख के घर ब्याही हती। तो पहले तहाँ न तो वैष्णव जाई, न कोई वल्लभ कुल जाई, न भगवत धर्म। सो वह सेठ की बेटी ने कच्चे चना खाई के बरस एक निर्वाह कियो। यह बात श्री गुसाई जी ने जानी। तब श्री गुसाई जी वहाँ ऊपर कृपा करी के वहाँ चाचा हरिवंश जी को पठाए। तो चाचा हरिवंश जी वहाँ गांव में जाई पहुँचे। तहाँ एक बगीचा में डेरा कियो। परंतु वह सेठ की बेटी सो और चाचा हरिवंश जी सो एक महीना लो मिलाप न भयो। तब चाचा हरिवंश जी चुटकी मांगन लागे। तब वह सेठ की बेटी को घर आयो। तहाँ वह सेठ की बेटी चुटकी देन आई। तब वह सेठ की बेटी चाचा जी को तिलक कंठी देखी, जाने जो ये को वैष्णव है। तब तो वह सेठ की बेटी हरिवंश जी से पूछियो, जो तुम कौन के सेवक हो। तब हरिवंश जी जाने जो ये ही वह लड़कीनी है। तब हरिवंश जी कहे, जो हम श्री गुसाई जी के सेवक है। तब वह सेठ की बेटी हरिवंश जी को पहचानी, श्री कृष्ण स्मरण करी रोवन लागी। सो बहुत ही रोई। पाछे हरिवंश जी वह सेठ की बेटी से पूछियो, जो तू क्यों रोती है, तो को ऐसो कहा दुख है। तब वह सेठ की बेटी ने हरिवंश जी से कहो, जो हो श्री गुसाई जी की सेवकीनी हूँ। मेरे माँ बाप हूँ श्री गुसाई जी के सेवक है, वे गुजरात में रहत हैं। परी उनन मेरो ब्याह यहाँ या बहिर्मुख के घर कियो है। तो सगरो घर धर्म को विरोधी है। आचार विचार कछु है नाही, यह म्लेच्छ देश है। वैष्णव वल्लभ कुल को यहाँ आवत नाही। अब मैं कहा करूं, मैंने बरस एक लो कच्चे चना चवाई दिन निकासे हैं। इतनो कही वह फेरी रोवन लागी। तब हरिवंश जी वा को समझाए के कहे, जो तू रोवे मती, तेरे लिए तो मोको श्री गुसाई जी ने यहाँ लो पठायो है, ताते अब तू हो कहो सो करी। पाछे वह सेठ की बेटी रोवत ते बंद रही। तब चाचा जी कहे, जो प्रभु बड़े दयाल हैं, ताते अपने जन की सुधी क्यों न ले। अब तेरो सब दुख निवृत्त होएगो। तू धैर्य धरी एक उपाय करी, जो तू अपने धनी को जहर दे। तब वह सेठ की बेटी ने चाचा जी को वचन मानी के अपने धनी को जहर दियो। तो वह धनी मरियो। सो सब घर के सब रोवन लागे। तब वह सेठ की बेटी ने अपने ससुर पक्ष के सब मनुष्यन से कहो, जो यह गांव के बाहर बगीची है, तहाँ एक महापुरुष है, ताके पास जाई तुम सब विनती करो, तो वह महापुरुष मेरे यह धनी को जीवावे। यह मैंने सुपन में देखियो। तब से सब गांव बाहर बगीचे में चले गए। तो तहाँ जाई चाचा हरिवंश जी से सबन ने विनती करी, जो तुम हमारे वह मनुष्य को जीवाओ, तो हम तुमको जीवन दान देऊ। तब हरिवंश जी ने उनसे कहो, जो तुम सगरे घर के वैष्णव हो, तो वह तुम्हारो मनुष्य जीवे। तब उन सबन ने हरिवंश जी से कहो, जो तुम कहोगे सोई हम कर सकेंगे, सब करेंगे, परंतु तुम वाको जीवाओ, तब हम सबन ऊपर आपकी बड़ी कृपा करो। तब हरिवंश जी ने चरणामृत दियो। तो उन ले जाई के वाके मुख में घोरी के डारियो। तब वह जियो। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह बड़ो संदेह है, जो हरिवंश जी सरीखे भगवदीय सेठ की बेटी को या प्रकार जहर देन को क्यों कहे। वे तो सर्वसमर्थ हैं, क्षण में चाहे तो सगरे घर वारेन को वैष्णव करी सकत हैं, ताते ऐसो लोक विरुद्ध कार्य करीवे को क्यों कहे। तहाँ कहत हैं, जो चाचा जी या सेठ की बेटी को प्रारब्ध पूर्व संबंध जाने, जो पूर्व जन्म में यह एक राजा की बेटी हती, सो वह राजा बड़ो अभिमानी हतो। वह अपने घर में
बेटी को बड़ी होन न दे। जो को बेटी होए ताको जहर दे के मरवाई डारे। काहे ते जो बेटी के ब्याह की मांग और ते करनी पड़े ताते नीचो देखनो पड़े। यासो ऐसे करे तो या बेटी को हु राजा ने जहर दे मरवाई डारी तो वह राजा या जन्म में या को धनी भयो है। तो अब यह सेठ की बेटी या जन्म में या को जहर दे मारेगी। यह बात चाचा जी ने जानी ताते यह प्रारब्ध कर्म पूरो करन को चाचा जी ने या प्रकार या सेठ की बेटी तो कहो नातरू फेरी हु यह कार्य करनो पड़तो ताते ऐसे कहो। पाछे चाचा जी प्रभुन को स्मरण करी चरणामृत दियो ताते वाको नयो जन्म भयो। या प्रकार दो उनके प्रारब्ध कर्म मिटे तो भगवदी ऐसे दयालु होत हैं जो जन्म जन्म के प्रारब्ध क्षण में मिटाई देते हैं। पाछे उन सबन सो हरिवंश जी कहे जो अब तुम सब स्नान करी अपरस में वस्त्र नए कोरे पहरी आओ व मनुष्य सहित, तब हम तुमको वैष्णव करे। तो वे सब घर के व मनुष्य सहित स्नान करी नए वस्त्र कोरे पहरी आई हरिवंश जी पास विनती करे जो अब आप हम ऊपर कृपा अनुग्रह करी के हम सबन को वैष्णव करो। तुम्हारी कृपा ते हमारो मनुष्य जियो है, तुम तो कोई बड़े महापुरुष हो। तब चाचा जी उन पर कृपा करी उन सबन को नाम सुनाई वैष्णव किए। तब वे सब बहुत ही प्रसन्न भये। ता पाछे चाचा जी उन सबन से कहे जो अब जैसे यह बहू कहे तैसे ही तुम करियो तो सुख पाओगे। या प्रकार सबको समझाई चाचा जी तहाँ से चले सो श्री गोकुल आए। पाछे यह सब प्रकार चाचा जी श्री गुसाई जी के आगे कहे सो सुनी के श्री गुसाई जी हूँ बहुत प्रसन्न भये। तो वह सेठ की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपापात्र भगवदीय हती जो सगरे कुटुंबीन को सेवक कराई उनको उद्धार कियो। और श्री गुसाई जी वा की आरती सही न सके वा के लिए आप कृपा करी के वा पास हरिवंश जी को पठाए ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी एक सेठ की बेटी लाहौर में रहती। ये राजस भक्त हैं, लीला में इनका नाम राइम है। तो वह सेठ की बेटी की शादी लाहौर में एक बहिर्मुख के घर में हुई जो अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे। न वहाँ कोई वैष्णव रहता था न ही कोई भगवत धर्म समझने वाला था। तो वह सेठ की बेटी ने 1 वर्ष तक सिर्फ कच्चे चने खा के अपना निर्वाह किया। तो यह बात श्री गुसाई जी ने जानी। तब श्री गुसाई जी ने उस पर कृपा करके वहाँ चाचा हरिवंश जी को भेजा। तो वहाँ चाचा हरिवंश जी गए और एक बगीचे में आपने मुकाम किया। परंतु 1 महीने तक चाचा जी और वह बेटी का मिलना नहीं हो पाया। फिर चाचा जी एक दिन सीधा लेने गए, तब ही सेठ की बेटी का घर आया। तब इसने चाचा जी के गले में कंठी और तिलक देख के पहचाना कि ये तो कोई वैष्णव है। तब वह सेठ की बेटी ने पूछा आप कौन के सेवक हो। तब चाचा जी ने पहचाना कि ये वह बेटी है जिसके बारे में श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है। तब चाचा जी ने कहा हम श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब वह सेठ की बेटी ने श्री कृष्ण स्मरण किया और फिर वह रोने लगी। तब चाचा जी ने उससे पूछा कि तू रोती क्यों है, तुझे ऐसा क्या दुख है। तब वह सेठ की बेटी ने चाचा हरिवंश जी को कहा कि मैं श्री गुसाई जी की सेवकनी हूँ, मेरे माँ बाप भी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। वे गुजरात में रहते हैं, परंतु उन्होंने मेरी शादी यहाँ बहिर्मुख के घर कर दी। यहाँ सब धर्म के विरोधी हैं, आचार विचार कुछ नहीं है, यह म्लेच्छ देश है। अब मैं यहाँ क्या करूँ, मैंने 1 बरस तक कच्चे चने खा के गुजारे हैं। ऐसा कहकर वह फिर से रोने लगी। तब चाचा जी ने कहा कि तेरे ही लिए ही तो मुझे श्री गुसाई जी ने यहाँ भेजा है। प्रभु बड़े दयालु हैं, अब तेरा सब दुख दूर होगा। तू धैर्य रख के एक उपाय कर, तू अपने धनी को जहर दे दे। तब वह सेठ की बेटी ने चाचा जी का वचन मान के अपने पति को जहर दिया। तब वह मरा तो सब घर के लोग रोने लगे। तब वह सेठ की बेटी ने सब घर के लोगों से कहा कि यहाँ गांव के बाहर बाग में एक महापुरुष हैं, तुम सब उनके पास जाके विनती करो तो वह महापुरुष मेरे पति को जीवा देंगे। यह मैंने सपने में देखा है।
तब सबने वहां बाग में जाके चाचा हरिवंश जी से विनती करी। तब चाचा जी ने उन सब से कहा कि तुम सब वैष्णव होोगे तब हम वह मनुष्य को जीवा देंगे। तब सबने हाँ कहा। तब चाचा जी ने चरणामृत दिया। तब उसके घर वालों ने जाके उसके मुख में दिया और चरणामृत का पान करते ही वह फिर से जीवित हो गया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि चाचा जी जैसे भगवदीय ने वह बेटी को जहर देने का क्यों कहा। वो तो सर्वसमर्थ हैं, एक क्षण में सभी घर वालों को वैष्णव कर देते। परंतु ऐसे लोक विरुद्ध कार्य करने की क्या आवश्यकता थी। तब कहते हैं चाचा जी वह सेठ की बेटी के प्रारब्ध के पूर्व संबंध जानते थे कि पूर्व जन्म में यह एक राजा की बेटी थी, तो वह राजा अभिमानी था। उसके यहाँ बेटी होती तो वह उसको जहर दे के मरवा देता, तो वह राजा इस जन्म में यह बेटी का पति हुआ। तो इस जन्म में यह सेठ की बेटी इसको जहर दे के मारेगी, यह बात चाचा जी जान गए थे। इसलिए उसका प्रारब्ध कर्म पूरा करने के लिए चाचा जी ने इस प्रकार वह बेटी से कहा, नहीं तो यह कार्य तो बाद में होता ही। फिर चाचा जी ने प्रभु का स्मरण करके उसको चरणामृत दिया, इससे उसका नया जन्म हुआ। तो इस प्रकार दोनों के प्रारब्ध कर्म मिटे। तो भगवदीय तो ऐसे दयालु होते हैं जो जन्म जन्म के प्रारब्ध कर्म एक क्षण में मिटा देते हैं। फिर चाचा जी ने उन सबसे कहा कि तुम सब स्नान करके कोरे वस्त्र पहन के वापस आओ। तब सब वह मनुष्य सहित स्नान करके कोरे वस्त्र पहन के चाचा जी के पास आए। तब चाचा जी ने सबको नाम सुना के वैष्णव किया। तब वह सब बहुत प्रसन्न हुए। तब चाचा जी ने कहा कि अब जैसे ये बहू कहे वैसा ही तुम सब करना, तो सुख पाओगे। फिर चाचा जी वहां से चलकर श्री गोकुल आए। फिर यह सब प्रकार चाचा जी ने श्री गुसाई जी को कहा। यह सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तो वह सेठ की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।